आपको मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री पे आपका एक अच्छा टारगेट, मतलब आई मीन ये टारगेट मैंने नहीं लिख रखा कि 20 आउट ऑफ 20, लेकिन मैंने ये जरूर कर रखा है कि और सभी से बेहतर लाइक 15 प्लस आपका स्कोर होना है। और वो चीजें करा रहा हूँ जो प्रीवियस पेपर में आई हुई थी, छाट छाट के उसी टाइप की, ठीक है। वो चाहे फिर पीएच मान हो, ठीक है, क्योंकि पीएच मान से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, एक क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब उससे भी ले, और जिसे आप अयस्क बोलते हो उससे आया हुआ था, एक क्वेश्चन आपका इससे आया हुआ था। ये वाली ये जो मतलब समान तत्व उनके गुण परमाणु द्रव्यमान होते हैं, इनकी पोजीशन पूछ ली थी, ठीक है, कि चार दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम, इनमें से पूछ देगा सबसे निचले क्रम पे कौन है या सबसे मतलब बाद में कौन आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और उसके लिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है, ये इधर से नहीं था क्वेश्चन, वैसे मैंने ये चीज भी करा दी आपको, रुकिए, तभी मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पहले कराने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पे अयस्क, ठीक है, सब नहीं याद करने थे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एल्यूमिनियम का पूछा हुआ है, पार आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ट्रिक से कल याद कराया था। आई बटन पे वीडियो का लिंक मिलेगा। और ये भाई पक्का का तैयार हुआ ना, एक नंबर ये हुआ, एक नंबर आपका अयस्क का हुआ, और एक नंबर मतलब पीएच मान वाला एक अयस्क, और एक नंबर बिल्कुल पक्का पक्का भी करा देता हूँ ये वाले। तो ये जो अयस्क वाले हैं और जिसे आप बोलते हैं, ये 2 नंबर के भी आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है ना आपका इसका ज्यादा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने आपका टारगेट एटलीस्ट रखा है कि आप फिजिक्स में ठीक हो गए तो 30 प्लस तो कर ही लोगे, और केमिस्ट्री में 15 कर लोगे। यहाँ से अगर आप 30-45 नंबर का स्कोर कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर 45 मतलब कितने क्वेश्चन में 40, इधर 40 क्वेश्चन में 30 इधर कर लेते हो, 20 में इधर, तो 60 में 45 अगर कर लेते हो। अब बची मैथ्स की बात। मैथ्स में मैं कहता हूँ 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भैया, 2 से 3 क्वेश्चन आपके त्रिकोणों से आएंगे, ऑप्शन रखो काम खत्म, स्ट्रेट लाइन ऑप्शन रखो काम खत्म, कॉनिक सेक्शन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स। ये अब मुझे लगता है आप में से बहुत ऐसे लड़के होंगे जो पूरे के पूरे कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी वहां पे कहता हूँ 12 नंबर, 12-13 नंबर ही रख लेते हैं लोग। 12 नंबर हमने यहाँ पे रख लिए केवल मैथ्स, मतलब 12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन हमने मैथ्स से राइट कर दिए, 5 क्वेश्चन हमने 10 में 5 क्वेश्चन जीके का राइट कर दिया, और इंग्लिश में 7 क्वेश्चन हमने राइट कर दिया, 12 और राइट हो गए। टोटल कितने, 2 5 4 9, और उसके 1 1 2 4 6 69 70 क्वेश्चन अगर आप राइट करके आते हो ना, कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से इसमें रोक पाए। पिछले बार का मैं कट ऑफ भी आप सभी को बता चुका हूँ, 100 नंबर कट ऑफ गया था। इस बार आपका टारगेट मतलब 100 नंबर नहीं कट ऑफ गया, जनरल का 85 नंबर गया था, जबकि पास होने के लिए 76 नंबर ही लाने थे। 84 नंबर कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो मैकेनिक का अगर मैं बता देता हूँ, तो आपका रेडियो मैकेनिक का 95 था, आपका 95 था। मैं कहता हूँ इस बार कितना भी कंपटीशन, 4 लाख 3.5 लाख फॉर्म फिल हुआ है, मैंने आपको वो भी बता दिया। कितना भी कंपटीशन हो, कितना फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ होगा, फॉर्म फिल हुआ है, चलो जो फिल हुआ है, कितना नंबर बढ़ा दोगे, नेगेटिव मार्किंग है। समय भी इस बार 2 घंटे कम कर दिया गया है, मतलब 1 घंटे, पहले 3 घंटे था, इस बार 2 ही घंटे समय रखा गया। अब आप समझ सकते हो, मैं कहता हूँ इसमें 15 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, 110 कर दोगे। लेकिन आपने रेडियो ऑपरेटर का फिल किया, उसका तो 50 ही गया था, इसमें भी आप कहता हूँ 25 नंबर लो बढ़ा दो। 25 नंबर भाई नेगेटिव मार्किंग के साथ में बहुत होता है। फिर भी मैं आपको बोल, अब मैंने तो आपको 140 नंबर आपकी जुड़वा दिए, लेकिन आपको 140 नहीं जड़ने, यहाँ पे 110 पे भी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन 140 नहीं। आप अगर मॉक लगाना ना, तो आपका 120 प्लस आना चाहिए इसको। जब मॉक वगैरह प्रैक्टिस करना, परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। कोड का ऑप्शन आएगा तो BSA50 यूज करिएगा। वैसे अपना कोड ऑनलाइन D50 होता है, ONLINE D50, लेकिन अभी क्या है, अभी उस थोड़ा सा इस पे महंगा कर दिया, पता नहीं क्यों उनका। तो आप ये BSA50 लगा के 150-75 रुपीज में मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये इससे पक्का एक क्वेश्चन, इन धातुओं से क्वेश्चन आएगा, और इसमें क्या आएगा, गन मेटल, जर्मन सिल्वर दोनों लिख के ये 6-7 लिख लीजिए। कल मैंने ट्रिक से याद करा दिए थे। अब जो लास्ट बचता है ये वाला टॉपिक, ठीक है, अम्ल जो होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है, फार्मिक अम्ल जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फार्मिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, लाल चींटियों में, ठीक है, लाल चींटियों में। ये लाल चींटियों में नहीं, जो आपका बिच्छू होते हैं, या फिर आपका हनी बी होती हैं, जो आपका हनी बी होती है जिनमें शहद होता है, ठीक है, उनके भी डंक में पाया जाता है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक अम्ल जो पाया जाता है लाल चींटियों में, फार्मिक अम्ल में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब यही हो जाएगा, ठीक। साइट्रिक अम्ल जो होता है, चलो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां से भी आएगा। 4 से 5 हो गए हैं, आप बस ऐसे ही देखते रहिएगा। मैं वही चीजें कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई थी, फिर इनके MCQ कराऊंगा, देखना अभी से थोड़े दिनों बाद आपका अच्छा स्कोर आएगा।
तो साइट्रिक अम्ल क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, जो खट्टे फल जैसे कि अंगूर होता है, हाँ, और आपका संतरा होता है और आपका आंवला होता है, इन फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है, बेंजोइक अम्ल होता है घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है, ठीक है, घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है। मान लो यहाँ पे जो 3 दे रखे हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मिक एसिड वाला आपको मोस्टली आपने मार्क्स लगाए होंगे, केमिस्ट्री पढ़ा है, ये फिजिक्स में भी कभी कभी आ जाता है, ये वाला मिलता है कि लाल चींटियों के काटने से या बिच्छू के डंक मारने से, या फिर आप और ये क्वेश्चन होता है हनी बी के काटने से, शहद वाली मक्खी के काटने से, उसमें उनमें कौन सा एसिड होता है, तो फार्मिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आप बताओ, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? मैंने कल एक बताया था एसिड, ठीक है, H2SO4 होगा, HNO3 होगा या फिर HCl होगा, ठीक है, HCl होगा। अमाशय में भोजन पचाने के लिए HCl का यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों में से कौन राइट आंसर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो सारेल का वृक्ष होता है, सारेल का वृक्ष के लिए मतलब इसके लिए प्राकृतिक स्रोत है। एस्टिक अम्ल CH3COOH जो होता है सिरका में होता है, फलों के रस में नहीं होता है, सिरका में होता है। एस्टिक अम्ल जो होता है खट्टा होता है ना, एस्टिक अम्ल खट्टा होता है, कैसे, सिरका में होता है, तो CH3COOH, CH3COOH। आपको एक नॉलेज और एक्स्ट्रा दे देता हूँ, आपने ये दारू तो सुनी है, सभी ने सुनी, मदिरा जिसे हिंदी में मदिरा बोलते हैं, अभी सुनिएगा, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, एथाइल अल्कोहल होता है, क्या होता है, सॉरी मेथिल अल्कोहल होता है, CH3COO एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक, एथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि इसकी मात्रा की जगह ये मिल जाती है, इसी को हम जहरीली शराब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहरीली शराब बोलते हैं, ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो इसी को जहरीली शराब बोलते हैं और लोग मर जाते हैं, तभी गवर्नमेंट लाइक वो आ जाते हैं कि ये वो लो, फाइन लो, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स इससे मिलता है, वाइन से। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वाइन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि बियर हो जाती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे विस्की हो जाती है, मैंने पढ़ा है, बोलोगे भाई इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और भी एक सबसे ब्रांडी आती है जो आपके अंगूर से बनती है, बियर आपकी आ जाती है जो जौ से बनती है। बियर में अगर अल्कोहल की बात करते हैं केवल 5% अल्कोहल होता है, जबकि जो आपकी ब्रांडी होती है ना, इसमें काफी अच्छी मात्रा में आपका अल्कोहल होता है और ये अंगूर से बनती है, तभी महंगी होती है, और ये बियर आपका 5% होता है, सबसे सस्ती वो गाँव में क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ होती है, पॉलीपच्ची ऐसे कुछ करके होता है, ठीक। आगे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ, एस्टिक एसिड हो गया, ठीक है, खट्टे फलों को एस्टिक एसिड हो गया, सिरका में प्रयोग किया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक इमली। अब टार्ट्रिक से आप तुरंत याद आ जाएगा, टार्ट्री, दो खट्टे, टार्ट्रिक खट्टे, ये होता है ना जब शादी होती है, शादियों के मतलब उसमें इनका यूज किया जाता है, टार्ट्री मतलब सब्जी में डाल दो, खाने में डाल दो, कुछ ऐसा करके कि खाना ऐसा कुछ खट्टा हो जाए, कुछ ऐसा करके होता है, उसी में आपने सुना होगा टार्ट्री वर्ड। तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में, किसमें पाया जाता है, इमली में। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है किसमें होता है, इमली का, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है किसका मेन मतलब प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल स्रोत होता है, ठीक है, सोर्स, नेचुरल सोर्स किसका होता है, इमली का। टैमेरिंड जिसे आप बोलते हो। लैक्टिक अम्ल दूध में, लैक्टिक अम्ल दूध में, वहीं पर ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में, ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में, ठीक। तो अब ये वाला भी यहाँ पे बस इतना ही है, ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट है, एक फार्मिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया और लैक्टिक अम्ल हो गया, ये तीनों अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको इनको जरूर कंप्लीट कर लेना है। कोई क्वेरी या कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आस्क कर सकते हो, रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। कुछ नया करेंगे, आप अगर बोलते हो तो मैं एक बेसिक से करा देता हूँ, आप सभी को बेसिक से बिल्कुल करा दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक समझ में ही आया होगा, नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं। जय हिंद।